मैं कम इन सर। Come in. नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। Good afternoon. Have your seat, Vikram. थैंक यू सर। Vikram, you are comfortable in English or your preferred language is Hindi? सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ सर। आपका प्रेफरेंस क्या है, हिंदी में बात करनी है इंग्लिश में? हिंदी में सर। हिंदी में बात करनी है, ठीक है। तो विक्रम, आपने ये तो ध्यान दिया होगा कि कोविड के संबंध में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो बरती जा रही हैं। जी सर। और इसलिए आपकी कुर्सी दूर रखी गई है, मास्क का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करने में असुविधा होती है मास्क पहनने से, तो मैंने मास्क खोल रखी है। जी सर। आप भी चाहें तो हटा सकते हैं, सेफ डिस्टेंस है। थैंक यू सर। ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विक्रम भास्कर हुआ। सर मैं मोतिहारी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सर मैंने 2017 में। मोतिहारी कोई ज़िला तो है नहीं सर, ईस्ट चंपारण, सॉरी सर। ठीक है। सर मैंने 2017 में सिंगड़ कॉलेज पूना से बीटेक किया है सर। और वर्तमान में सर मैं आयकर विभाग दिल्ली में सर क्लर्क के पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। कब से हैं? सर 2019 से सर। अच्छा, तो सिंगड़ से आपने कौन सा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया? जी सर। कब पूरा हुआ? सर 2017 में। 17 में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर की नौकरी नहीं मिली क्या आपको? प्रयास नहीं किया? सर मैंने प्रयास किया था सर। मैं एक आईटी कंपनी में सर जॉब किया हूँ करीब 6 महीने, कॉग्निजेंट में। अच्छा। और उसके बाद सर मैं तो कॉग्निजेंट तो अच्छी कंपनी है, काफ़ी नाम है उसका। जी सर, बट सर करियर प्रोस्पेक्ट वगैरह सर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा था। तो प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचर अनसर्टेन दिखा आपको? सर ऐसे न्यूज़ थी कि उसमें छटनी वगैरह की सर कुछ चांसेस थे। खतरा था कि कब तक नौकरी है, कब ख़त्म हो जाएगी। तो सर सिक्योरिटी वगैरह और सर करियर प्रोस्पेक्ट वगैरह भी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज़्यादा था, तो मैंने। अच्छा, तो आप बिहार के रहने वाले हैं। कई बार तो नौकरी के चयन में ये भी देखा जाता होगा कि विवाह बाजार में कितना मूल्य है नौकरी का, किस नौकरी का ज़्यादा मूल्य है बिहार के विवाह बाजार में? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है सर मुझे। सर ऐसा बोला जाता है कि जो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है उनको ऐसा किया जाता है, बट सर मैंने ऐसा कभी अपने आप से ऐसा सर देखा नहीं होते हुए। तो समाज में रह रहे हैं, सुना तो होगा ही। सुनने में सर बातें आती है, बट सर कभी मतलब सामने देखा नहीं होते हुए सर। तो अच्छा, ये दहेज की समस्या क्या लगता है कब से पैदा हुई है? सर दहेज की समस्या सर तो हम अगर बहुत पहले चली आ रही है सर। जैसे अगर हम सर जब सर इनकी शादी हुई थी बिम्बिसार की, तो सर उसमें भी सर जो भी जहाँ से उनकी शादी हुई थी वहाँ से कुछ गाँव उन्हें दहेज में दिए गए थे। जैसे कि सर मदरा की जो थी राजकुमारी, जो उनसे शादी हुई सर। और जैसे और भी सर जैसे कि दूसरे सर जो भी और मतलब सर है राजा वगैरह, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य की सर जो शादी हुई थी हेलेना के साथ, तो सर उनको भी कंधार का प्रांत वगैरह सर दिया गया था। अच्छा, मतलब विदेशों में भी दहेज की समस्या थी उन दिनों? नहीं सर, जैसे कि शादी के बदले में सर कुछ उपहार वगैरह का सर सिस्टम चला आ रहा है। क्या फ़र्क होता है दहेज में और उपहार में? सर उपहार वगैरह सर खुशी से दिए जाते हैं कि जैसे उनके घर की लड़की कहीं जा रही है तो उसका जीवन यापन के लिए। सर बाद में सर इसको कंपल्सन किया जाने लगा कि हमें इसके बदले में कुछ चाहिए सर, तो उससे शायद दहेज बोला जाने लगा। अच्छा, तो स्वेच्छा से अगर लड़की वाले लड़के वाले को दे, क्या लड़के वाले भी दहेज उपहार दे सकते हैं लड़की वाले को? हाँ सर, ये तो दो परिवारों के बीच का संगम है सर, तो जैसा उन्हें ठीक लगे वो अपन आपस में कर सकते हैं। कहीं ऐसा संकेत आपने सुना है कि लड़की को दहेज मिला? सर दहेज नहीं, बट जो सर उनके घर के मेंबर वगैरह हैं उनको सर कुछ कपड़े वगैरह, कुछ ज्वेलरी वगैरह सुनने का सर उपहार मिल जाता है, उपहार में दिया जाता है। ठीक है। तो आयकर विभाग में आप 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं सर। तो क्या लगता है आयकर की चोरी अब भारत में रुकती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? सर कोविड के कारण तो सर जो भी हमारा कलेक्शन है उसमें कुछ ड्रॉप आया है, बट सर टैक्स बेस बढ़ रहा है सर। जैसे अभी जो सर ईट फेसलेस सर जो अभी लागू हुआ टैक्स का सिस्टम। कितने करदाता हैं अभी आयकर करदाता भारत में? सर टैक्स बेस सर 7 करोड़ के आसपास में है, बट सर जो एक्चुअली सर पे करते हैं वो 1.5 करोड़ के आसपास में है सर। 7 करोड़ लोग आवेदन भरते हैं, मतलब रिटर्न जमा करते हैं, लेकिन पैसे जमा करते हैं 1.5 करोड़ लोग। 1.5 करोड़, जी सर। और आज से 5 साल पहले कितने लोग पैसे जमा करते थे? सॉरी सर, उसका डेटा पुराने आंकड़े नहीं देखा आपने? सर कलेक्शन का आइडिया है सर, वो टैक्स बेस कितना था सर इसका आइडिया है। कॉम्परेटिव स्टडी नहीं किया कि पहले कितना था, बढ़ा है कि घटा है? टैक्स बेस तो बढ़ गया, ठीक है। कोविड का टाइम अगर छोड़ दे सर तो फिर ग्रोथ आ रहा था, बट सर 2019 का जो कलेक्शन है और सर अभी का जो कलेक्शन है उसमें सर थोड़ा ड्रॉप आया है। वो तो सर था कि इस बार इतना कलेक्शन हो नहीं पाया है सर, कोविड के कारण लोगों की इनकम कम हो गई। ठीक है विक्रम। विक्रम, इसमें बार बार बिहार स्पेशल स्टेटस की मांग करता है, क्यों? बिहार के मैम जो भी इकोनॉमिक की रिसोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है,
मैम वहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर इतना अच्छे से डेवलप हो नहीं पाया है सर। तो ये मैम मैक्सिमम केंद्र पे डिपेंड करते हैं अपने कोई भी जो भी उनके स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर इनको स्पेशल स्टेटस मिलता है मैम, तो जो भी स्कीम का जो होता है मैम आपस में डिस्ट्रीब्यूशन 60-40 वो मैम 90-10 पे आ जाएगा। तो उससे प्रेशर कम पड़ेगा हमारे बिहार पे, तो काफ़ी आसानी होगी जो भी स्कीम है सोशल वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसके में जो भी क्राइटेरिया है उसमें से कुछ क्राइटेरिया हम लोग फिल नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारा जोग्राफिकल ट्रेंड उतना रफ नहीं है, और मैम शायद ये एक मेन कारण है। और सब तो मैम है हमारा क्राइटेरिया कि हमारा टैक्सेस उतना अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट हमारा जोग्राफिकल। और मैम अगर बिहार को दे दिया गया तो कुछ और जो भी राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश है वो भी डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक चेन ओपन हो सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए बिहार को नहीं दिया जा रहा है। कितना पॉपुलेशन है बिहार का? मैम 2011 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 10,40,00,000। इतना पॉपुलेशन है, डेंसिटी कितनी है? मैम डेंसिटी 2011 के हिसाब से 1106 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। तो क्या बिहार को भी यूपी की तर्ज पर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई तरीके अपनाने चाहिए? हमें बिल्कुल अपनाने चाहिए। जैसे कि देखा जाए तो यही दोनों राज्य सबसे दूसरे में महाराष्ट्र है, बट थर्ड में बिहार आता है। बट महाराष्ट्र में उतना समस्या नहीं, क्योंकि जो उनका एरिया बिहार से काफ़ी अधिक है। तो बिहार का देखा जाए तो मैम ये डेंसिटी में नंबर 1 पे आता है। तो हम भी उस जो भी स्कीम है यूपी का उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैम वहाँ कोई कोर्सन किया नहीं जा रहा है, वहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे दिया जा रहा है कि अगर आप 2 बच्चे से अगर आपका है तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, 1 बच्चे है तो और ज़्यादा दिया जाएगा। तो अगर इसको हम लागू करें तो बिहार में गरीबी भी है, तो लोग उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बताइए, मैं आपकी बात सुन रही थी पैनल मेंबर से कि आपने बताया कि जो दहेज है वो पुराने समय से दिया जा रहा है और सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, रुक भी नहीं रहा है। तो क्या इसको लीगल बना कर देना चाहिए कि भाई दहेज दिया जाए और उसका टैक्स काट के सरकार को जमा किया जाए? दहेज एक सोशल एविल है, तो इसको लीगलाइज करना तो बहुत गलत होगा। अब मैम जो मैं पहले ज़माने की बात कर रहा था तो मैम वो स्वेच्छा से देते थे, ऐसा नहीं कि कुछ। अभी तो मैम जैसे रुपए में बात की जाती है कि मुझे इतना लाख चाहिए ही, और नहीं दिया जाता फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो हमें लीगलाइज करना तो मैम सही नहीं रहेगा। अच्छा, तो क्या तरीके हैं इसको हटाने के? सोशल अवेयरनेस किया जा सकता है, लोगों को जॉब दी जा सकती है। देखा जाता है कि मैम आमतौर पे जो लोग मिडिल क्लास वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा ऐसी घटनाएं आती है कि डोमेस्टिक हिंसा किया गया है। तो उनमें अगर हम शिक्षा का व्यवहार कर उनको जॉब दे, अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती है। और जो हमने लॉ बनाया है उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। कई बार जो भी घटनाएं होती है वो पुलिस के सामने आ नहीं पाती है, तो उनको भी रिपोर्ट देखा जाना चाहिए कि कहाँ पे घटनाएं हुई हैं। ये बताइए कि अगर आपको बुद्धिस्ट सर्किट बनाना हो बिहार में तो कौन कौन सी जगहें रखेंगे? नालंदा, उसके बाद विक्रमशिला जो अपना भागलपुर में है, केसरिया स्तूप ईस्ट चंपारण में, गया, ये 4 जगह। बस ये 4 रखेंगे? राजगीर का स्तूप वहाँ का। मुझे आखिरी सवाल ये बताइए कि आपके रोल मॉडल कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्यों? मैंने DAV से 10 और 12 किया है, तो मैम हमें शुरू से उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। उनका लाइफ काफ़ी ज़्यादा रेशनल था, वो भगवान पे भी भरोसा करते थे, बट किसी एक शून्य पावर की तरह। ऐसा नहीं, वो जो कुरीतियाँ थी उनमें वो भरोसा नहीं करते थे। और उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, वो उसमें से स्वदेशी वगैरह का सपोर्ट करते थे। उनकी थिंकिंग काफ़ी साइंटिफिक और रेशनल थी। थैंक यू विक्रम। थैंक यू। विक्रम, यस सर। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। यस सर। तो वेद पढ़ाना चाहते थे, वे क्या करना चाहते थे? सर वेद के जो भी आइडियाज़ थे वो चाहते थे कि हमारा समाज उसकी तरफ लौटे। कौन कौन से आइडियाज़ थे वे? सर वेद में, सर वेद का तो आइडिया नहीं है सर मुझे। दयानंद सर जो आर्य समाज के प्रिंसिपल हैं उनके बारे में सर आइडिया है। चलिए, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है जी सर। और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? सर मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ, हिस्टोरिकल और साईफाई मूवीज़ वगैरह। अच्छा, मूवीज़ देखना आपके शौक हैं? सर हिस्टोरिकल और साईफाई टाइप का स्पेसिफिक। कोई ऐसी फिल्मों के कुछ नाम बताइए जो भूगोल पर आधारित हों। सर पैराडाइज द कॉन्क्वेस्ट 1492, कोलंबस का सर जो भी वॉयज था नॉर्थ अमेरिका में उसके बारे में सर ये है। ठीक है सर, उसमें दिखाया गया था कि उन्होंने वहाँ के किंग को कैसे बताया कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। उन्होंने बताया जो उस टाइम का जो था मेजरमेंट यूनिट
उसके अच्छा चलिए, मान लीजिए भूगोल के विकास को, भूगोल को एक विषय मानते हैं और विषय के विकास की यात्रा करते हैं हम जी लोग। सर। तो इसकी यात्रा कब से प्रारंभ होती है? सर मॉडर्न ज्योग्राफी की बात करें सर तो टॉलमी के टाइम से। नहीं नहीं, पूरे भूगोल की एक सर। विषय के रूप में यात्रा कब से शुरू होती है? सॉरी सर। भूगोल के विकास में जैसे यूनानी कुछ भूगोलवेत्ता रहे हैं, जी सर। कुछ रोमन भूगोलवेत्ता रहे हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अंधकार युग आ गया था। वो क्या था? सर डार्क एज बोला जाता है ज्योग्राफी को सर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में सर एक डिबेट उठा कि ज्योग्राफी का क्या रोल है ह्यूमन के डेवलपमेंट में। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बात सर। उसके बाद आया डार्क एज आया था। सॉरी सर, सेकेंड वर्ल्ड वार है शायद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत तो आज़ाद हो गया था, उसके बाद डार्क एज आया था। सॉरी सर, याद नहीं। आपका कोई पसंदीदा भूगोलवेत्ता? कार्ल रिटर। क्या था उनका फिलॉसफी, क्या था? सर वो ह्यूमनिज्म में सर भरोसा कर, पॉसिबिलिज्म के सर बहुत बड़े सपोर्टर थे। पॉसिबिलिज्म के थे या ह्यूमनिज्म के थे? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या है थ्योरी? सर पॉसिबिलिज्म में ये बोला जाता है कि सर जो भी हमारा सराउंडिंग है ह्यूमन जैसे चाहे वैसे उसको सेव कर सकता है। तो इसके कार्ल रिटर समर्थक थे जी सर। या हम्बोल्ट समर्थक थे इसके? सॉरी सर, कंफ्यूज। कार्ल रिटर को आर्म चेयर जोग्राफर कहा जाता है। यस सर। क्यों? सर उन्होंने कुछ डिस्कवरी, सर उन्होंने कुछ ट्रैवल नहीं किया था सर कुछ प्रूव करने के लिए। वो सर थ्योरी को लेके उसको डिड्यूस करते थे और फाइनल पे कंक्लूजन पे पहुंचते थे। उनकी कोई किताब का नाम बताइए। सॉरी सर। अच्छा, कोई किताब नहीं। चलिए ये बताइए कि एक रोस्टो का मॉडल आता है सामाजिक उत्थान का, जी सर। ये मॉडल क्या है? सर ये दिखाता है कि सर कोई भी सोसाइटी है सर वो लोवेस्ट लेवल से कैसे डेवलप तक पहुंचती है अलग अलग स्टेज में। क्या क्या स्टेज होता है? सर एग्जैक्टली याद नहीं है सर, कुछ। भारत अभी किस स्टेज में है? सर टेक ऑफ स्टेज से जस्ट पहले या सर टेक ऑफ स्टेज में। और अगर हम लोग अरब की बात करें तो अरबियन कंट्रीज जो हैं वो किस स्टेज में, भारत से ऊपर के स्टेज में है या भारत से नीचे के स्टेज में है? सर अरबियन में सर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यमन को छोड़ दिया जाए तो सऊदी अरबिया सर यूएई वगैरह टेक ऑफ स्टेज से पहुंच चुके हैं। यस। लेकिन वहाँ पर भी अगर हम लोग देखें महिलाओं के स्टेटस को, इकोनॉमिकली तो हो गया है, लेकिन क्या सोसाइटी भी उनका अपलिफ्ट हो चुका है और टेक ऑफ कर चुका है? सर अब जो उनके नए प्रिंस है सर सलमान, वो कुछ सर नए कदम ले रहे हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसा सर अभी उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया कहीं जाने के लिए। तो सर पहले तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सर रूढ़िवादी था उनका समाज, बट अभी वो धीरे धीरे चेंज को एकोमोडेट कर रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन सर एक सिटी का टाइप है। कोई एग्जांपल बताइए। सर भारत में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। ये तो भारत में है इसलिए कह दिया जाता है, वैसे है तो नहीं है। अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग ऐसे शहरों की पहचान करें तो? सर चाइना का संघाई है सर, और लॉस एंजलिस हुआ अमेरिका में, ठीक है। शिकागो हुआ। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल सर 94,000 किलोमीटर स्क्वायर है अप्रॉक्स। और बिहार की लिटरेसी रेट कितनी है? सर 2011 के हिसाब से सर 61% है सर। 61%? 63 और 61। आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी है? सर मेरी डिस्ट्रिक्ट की 51% है सर। और महिलाओं की, स्त्रियों महिलाओं की सर 42 पॉइंट समथिंग है सर। और आपके डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है? 903 सर। आपके डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगती है? सर वेस्टर्न साइड में सर वेस्ट चंपारण और गोपालगंज है सर। ईस्टर्न साइड में शिवहर है और सर साउथ में मुजफ्फरपुर है सर। नॉर्थ में नेपाल है सर। विक्रम जी सर। अभी भारत सरकार के अंदर एक नया मंत्रालय बना है। जी सर। सहकारिता मंत्रालय। संविधान में भी कोई सहकारिता के बारे में प्रावधान है क्या? सर आर्टिकल 43B में सर उसके बारे में सर, ये DPSP के तहत आता है। उसमें सर बताया गया है कि कॉर्पोरेशन के बारे में, सहकारिता के बारे में बताया गया है सर। और कोई भाग है जैसे पार्ट्स 1, 2, 3 होता है, ऐसा भी कोई पार्ट है जिसमें सहकारिता लिखा हुआ है? सॉरी सर। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में सर सेंट्रल स्टेट रिलेशन है शायद। अच्छा, 9 में? सॉरी सर 9 नहीं पता सर। 9 है कि नहीं है? सॉरी सर नहीं पता। आइडिया नहीं है आपको? अच्छा, किस भाग में या किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है कि सरकार का एक दायित्व है कि वह एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था विकसित करे जिसमें सबके लिए न्याय और समानता सुनिश्चित हो? 39B में सर। 39 में? यस सर। अच्छा, अभी G7 की बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। क्या क्या फैसले लिए गए?
सर एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स का फैसला लिया गया था सर। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है सर, वो अपने प्रॉफिट को कम दिखाती है, तो उनको सर काउंटर करने के लिए एक मिनिमम टैक्स का लिया गया था। फिर सर टैक्स के वैक्सीन के बारे में सर फैसला लिया गया है कि जो भी सर G7 कंट्रीज है वो 1 बिलियन डोजेज प्रोवाइड करेंगी, जो भी लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अगले 1 सालों में। और तीसरा सर हांगकांग के इश्यू को भी उठाया गया था कि वहाँ पे जो भी वायलेशन हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के, उनको कैसे काउंटर किया जाए। अच्छा, बिहार में अभी जो बजट पेश हुआ वो किसने पेश किया? सर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सर। क्या नाम बताया आपने? तारकिशोर प्रसाद। अच्छा, और कैसा बजट पेश किया? क्या मुख्य प्रावधान है इसके? मुख्य प्रावधान सर बजट का सर टोटल साइज 2,21,000 करोड़ है। सो उसमें मेजर जो भी सर एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू पे गया है 1,74,000 करोड़, और सर कैपिटल पे भी 34,000 करोड़। आम बजट के अलावा कुछ खास बजट भी, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए भी बजट पेश किया गया या विशिष्ट सेक्टर के लिए? कौन कौन से ऐसे स्पेशल या विशिष्ट बजट पेश किए गए? पैकेज वगैरह सर पेश किया गया था। नहीं, अलग से उसका नाम लिखा हुआ था, सरकार ने कहा था ये बजट है। सॉरी सर। जैसे कि एक ग्रीन बजट पेश किया गया, एक जेंडर बजट पेश किया गया, वैसे एक और भी ऐसा ही एक विशेष बजट पेश किया गया, एक चाइल्ड बजट भी पेश किया गया है। सॉरी सर, नहीं पता। ठीक है, आपने ये कहा है कि आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। सर बिहार के किसी गणमान्य बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताइए। बिहार का नहीं पता कोई? सर, मतलब भारत के? बिहार के। बिहार का नहीं पता है सर। ठीक है विक्रम, बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आइए बैठे विक्रम। बिहार में इंटरव्यू देने का ये पहला मौका है? यस सर। ठीक है, कैसा लग रही है, तैयारी कैसी लग रही है आज के हिसाब से? ह्यूमन जोग्राफी कमज़ोर है सर। कमज़ोर है तो 9 अगस्त का इंटरव्यू है, तो अभी 25 दिन है आपके पास, 20-25 दिन। मेंस भी है सर 66 दिन, इसके बाद जो BPSC है। तो मेंस में ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पड़ता है। हाँ सर। ठीक ही है, तो मेंस में जो पढ़िएगा वो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, देखिए विक्रम, हमें कुल मिला के आप एक बड़े अच्छे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, आपके भविष्य हमें सुनहला नज़र आ रहा है। जो कसौटियाँ हैं, प्रवेश आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। प्रवेश ठीक है आपका, लेकिन थोड़ा और स्मार्ट एंट्री, अलर्ट रहिएगा। ग्रीट आपने किया, लेकिन ग्रीटिंग और थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो सकता है, तो महिला सदस्य की तरफ मुखातिब स्पष्ट रूप से होते पहले अभिवादन करना, फिर चेयर को और फिर बाकी सदस्य को। बोलने की जो शैली है आपका वो ठीक है, फ्लो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं लग रहा है थोड़ी सी जल्दीबाजी आ जा रही है। थोड़ा सा वीडियो सुनिएगा अपने ख़ास तौर पर डायलॉग डिलीवरी टाइप से, तो कभी कभी लगता है कि जल्दीबाजी में बोलने की एक आदत सी है आपकी, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ पॉज अगर साथ में रहे तो वो और अच्छा असरदार होगा। बैठने का पोस्चर थोड़ा सा और स्ट्रेट बैठिए तो सीधा होके। हाँ, लिबास यही रहेगा, पैंट शर्ट। जैसे वो सूट भी है सर, अभी गर्मी थी तो। ठीक है, अंगूठी पहन के जाएंगे? निकाल दूँगा सर। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उस पर सवाल गढ़ते हैं या पूर्वधारणा, कुछ प्रेजुडिस बन जाता है दिमाग में। जेब वेब में रख लीजिएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम आवाज़ की थोड़ा ऊपर करके रखिए, थोड़ा सा एनर्जी लेवल। देखिए, आप एक तो युवा हैं, 25-26 साल की उम्र है आपकी, सर। और ऑलरेडी आप लगातार कॉन्टिन्यूटी में नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में हो सरकारी में हो, तो इस लिहाज से वो ऑलरेडी आपको पाएंगे कि ट्रेनिंग आपकी हो रही है, हो चुकी है, सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, सरकारी प्रक्रिया को आप समझते हैं। वो सब औपचारिकताएं आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग के बाद आप और अच्छे होंगे। तो आपसे के प्रति बड़ी उम्मीद के साथ वो चाहेंगे कि आपको सेलेक्ट करें। तो जब चाहेंगे कि सेलेक्ट करें तो अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं रखनी है। तो एनर्जी लेवल थोड़ा अच्छा रखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा खुशनुमा चेहरे पे भाव बना के रखिए। ठीक है, कंटेंट वाले मसले पर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हम कर सकते हैं, करंट अफेयर्स थोड़ा सा बिहार का और पढ़ लीजिए। हॉबी में आपने 3-4 चीज़ें बता दी हैं, तो जो चीज़ें बताई हैं उसका बिहार से कहीं भी अगर रिलेशनशिप निकलता है, जैसे वॉचिंग हिस्टोरिकल मूवीज़, तो हिस्टोरिकल मूवीज़ में तो बिहार की हिस्ट्री या कितनी बिहार की हिस्ट्री पे कितनी फिल्में बनी हैं, वो सब जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। साईफाई मूवी भी आपने बताया है? देखा है सर।
देखा है सर बहुत सारे हाँ देखा है, टाइम टेबल। लेकिन फिर इसको बिहार से कॉन्टेक्चुअलाइज करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुल मिला के आपकी तैयारी अच्छी लग रही है, कंटेंट पे थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, थोड़ा सा खुल के रहिए, मतलब अपने आप को बांधिए मत, थोड़ा सा चेहरा मुस्कुरा के रखिए, पॉजिटिव आउटलुक के साथ जाइए। आशा है बहुत अच्छे आपके परिणाम निकलेंगे। ऑल द बेस्ट। जॉब के बारे में और क्या सर सवाल पूछ सकते हैं? इनकम टैक्स के बारे में थोड़ी सी पढ़ लीजिए। इनकम टैक्स कब शुरू हुआ याद है? 1861 का सर। 61, ठीक है। क्या तर्क है, क्या इनकम टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए? ये सब दलीलें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकम टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए। तो इनकम टैक्स के बारे में चूंकि आप 2 साल से नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत और चिंतनशील विषय जहाँ भी है उस पर गौर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।